सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 6 संवाद किए। अब समय है प्रश्नोत्तर का। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। आशा है आपको प्रश्नोत्तर दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? तो उन्होंने क्या तर्क दिया था? उन्होंने कहा था कि हमें तो असाधारण शिव धनुष जो है वो साधारण धनुष की भांति ही लगा। भई हमें नहीं पता था, आज तक हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, तो कभी भी किसी ने हमें कुछ नहीं कहा था और हमने तो इसे राम जी ने तो इसे नैन भर के देखा भी नहीं था और ये छूते ही टूट गया था और ना तो इस धनुष को तोड़ने से हमें कोई लाभ होना था, ना कोई हानि होनी थी। तो और ये धनुष जो था बहुत ही पुराना और जीर्ण था। तो ये बच्चों हमारी 4-5 चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है इस उत्तर के लिए। पहली बात, धनुष बहुत पुराना और जीर्ण था। दूसरी बात कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, पर किसी ने भी हमें इसके लिए कुछ भी नहीं कहा था, कोई क्रोध नहीं किया था और श्री राम जी ने तो इसको नैन भरकर देखा भी नहीं था और ये छूते ही टूट गया और हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान ही हैं और इस पुराने और जीर्ण धनुष को तोड़ने से ना तो हमें कोई लाभ है और ना ही कोई हानि। तो आशा है आप इस उत्तर को समझे होंगे। आपकी स्क्रीन पर दूसरा उत्तर है, दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे इसमें आपकी स्क्रीन पर जहां प्रश्न का उत्तर है, वहां अंतिम पंक्तियों में दे रखा है और वैसे भी आप इसका पहले एक अपने मस्तिष्क में एक वेब चार्ट जो है उसको फ्रेम कर लें, ताकि हम उन बिंदुओं को लेकर, उन पॉइंट्स को लेकर हम उन्हें इलैबोरेट करके अपने उत्तर को अच्छे से बना सकें संवाद के अनुसार। जैसे श्री राम जी की प्रतिक्रियाओं की यदि मैं बात करूं, तो श्री राम जी का स्वभाव जो था अत्यंत विनम्र था। तो आप इसमें अत्यंत विनम्र एक पॉइंट अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हैं कि परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम जी ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रता पूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये बात आ गई, कौन सी बात आ गई कि वे स्वभाव से विनम्र थे। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, तो मैं कह सकती हूँ कि श्री राम जी निडर थे, वे साहसी थे, वे धैर्यवान थे, वे मृदुभाषी थे, वे आज्ञाकारी आज्ञा पालक थे और वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब इन बिंदुओं को आपने अपने मस्तिष्क में रखना है और इनसे ही हमारा उत्तर बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि वे निडर थे, तो ठीक है, निडर थे, साहसी थे, धैर्यवान, मृदुभाषी। तो हम इनसे भी एक-एक संवाद के आधार पर हम एक-एक पंक्ति जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्री राम जी थे, उनकी भाषा अत्यंत कोमल थी, मीठी थी। वे परशुराम जी के क्रोधित होने पर भी अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे, ठीक है? अब लक्ष्मण जी की यदि मैं बात करूँ, तो लक्ष्मण जी की कुछ बातें अपने मस्तिष्क में रखें। बार-बार वो व्यंग्य कर रहे थे, यानी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। वाक्पटु थे, यानी उनमें बोलने का चातुर्य था, ठीक है? वे तर्कशील स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं हम। बुद्धिमान थे और वीर थे, क्रोधी स्वभाव के थे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मण परशुराम जी की
भांति ही बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसलिए परशुराम जी का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता था। निडर थे ना, तो मतलब डरते भी नहीं थे। तो लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी तर्कपूर्ण भाषा का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग और तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम जी कहीं और क्रोधित ना हो जाएं, वे परशुराम जी के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते थे। इसलिए परशुराम जी के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते। जहां श्री राम जी अब दोनों का तुलना अगर हम करें, जहां श्री राम जी विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी, बुद्धिमान व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने-अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। तो बच्चों, हमने दोनों के विषय में जाना, श्री राम जी के विषय में भी जाना, लक्ष्मण जी के भी विषय में जाना। संवाद के आधार पर जो-जो उन्होंने प्रतिक्रियाएँ यहाँ प्रदर्शित की थी, उनके आधार पर हमने चेष्टा की कि आपको दोनों के स्वभाव के विषय में बताया जाए और हमने पूर्ण प्रयास किया, बताया भी आपको। बस एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप जो बिंदु आपको बताए गए हैं, आप उन बिंदुओं को वेब चार्ट फॉर्म में बना लें और उसके बाद आप इसको विस्तार से एक-एक बिंदु के विषय में एक-एक पंक्ति भी लिखेंगे, तो आपका उत्तर बहुत अच्छे से बन जाएगा। हमने श्री राम का बताया, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विनम्र हैं, निडर हैं, साहसी हैं, धैर्यवान हैं, मृदुभाषी हैं, आज्ञाकारी हैं, आज्ञा पालक हैं और बुद्धिमान हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें श्री राम की थी। लक्ष्मण जी की हमने बताई कि वो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते थे, वाक्पटु थे, बुद्धिमान थे, तर्कशील स्वभाव के थे, वीर थे, क्रोधी स्वभाव के थे। तो आशा है आपने इन बिंदुओं को कहीं नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों, आपको ये आपकी रुचि के अनुसार है कि आपको कौन-सा संवाद अच्छा लगा। संवाद आप 9वीं कक्षा में कर चुके हैं। आपको पता है संवाद में विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि संवाद हम हमें बोलकर कोई हमारे सामने प्रदर्शित नहीं कर रहा, लिखकर कर रहा है। तो लिखकर वो भाव आए, इसलिए आप वहाँ पर किसका प्रयोग करें? विराम चिन्हों का। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल-खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे। फिर इस धनुष के टूटने पर आपको इतना क्रोध क्यों, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? अब कर रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यानी कि ये सामने वाले को दर्शाना कि संवाद कितना प्रभावशाली है, उसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करें, सरल भाषा का प्रयोग करें, छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप संवाद लिखेंगे। आपको जो संवाद अच्छा लगा हो, उस संवाद को आप लिख सकते हैं अपने शब्दों। अगला प्रश्न बच्चों आपका है कि परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या-क्या कहा था? पद्यांश के आधार पर बताइए। देखिए, उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। उन्होंने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है? तो यहाँ इस पद्यांश के आधार पर हमने लिखना है कि उन्होंने क्या-क्या बताया। तो परशुराम जी ने कहा अपने बारे में कि मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव से कोही, कोही मतलब क्रोधी, बहुत ही क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया, उनका वध किया और उनकी जीती हुई भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट दी। यह फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों को गर्भ में ही मार देता है। तो बच्चों, इस प्रकार से यदि आप देखिए, गर्भन के अर्भक दलन
परसों मोर अति घोर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने विषय में जो कहा, अपनी जो आत्म प्रशंसा की, उसके विषय में यहाँ आप लिखेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएं बताई? तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि उन्होंने कहा था, अंतिम जो मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वीर योद्धा जो होते हैं वो अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं रणभूमि में जाकर, वे अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो वीर पुरुष जो है स्वयं कभी अभिमान नहीं करते हैं, वीरता के व्रत का पालन करते हैं, वे धैर्यवान होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। वीर पुरुष जो होते हैं वो मैंने आपको 4 बताए थे, ब्राह्मण और देवता और हरि भक्त और गाय। इन चारों पर वीर पुरुष इन दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वे उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन ना होकर पाप का भागीदार मानते हैं। ठीक है? और वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते हैं और आत्म प्रशंसा की बजाय वे अपने आप को युद्ध भूमि में लड़कर प्रदर्शित करते हैं, अपने रण कौशल को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा था प्रश्न कि लक्ष्मण ने वीर पुरुष की क्या-क्या विशेषताएं बताई हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि श्री राम जी जो थे वो साहसी भी थे, शक्तिशाली भी थे और उन्होंने अपनी विनम्रता का भी प्रदर्शन किया। तो इन इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में साहस भी है, उसके पास पावर भी है, शक्ति भी है और उसके पास अच्छा स्वभाव भी है, शील स्वभाव, विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी भी है वह, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति साहसी हो, जिसके पास पावर हो, शक्ति हो, वो अपना स्वभाव जो है गंदा रखे, अहंकार से परिपूर्ण रखे। तो यदि वह विनम्र का भाव रखता है, शक्तिशाली साहसी व्यक्ति, तो ऐसी अ, वो मतलब बहुत अच्छी बात होगी। वो कैसे अच्छी बात होगी, हम आपको प्रयास करते हैं बताने की। कि यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी हैं। किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। आपके पास साहस है, शक्ति है, कहीं लड़ाई हो गई, आप लड़ाई में बराबर जैसे सामने वाला गाली कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, सामने वाला अगर हाथ उठा रहा है, आप भी उठा रहे हैं, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसा होगा, तो आप जो है विनम्रता से उसकी बात को मोड़ेंगे, विनम्रता से उसका जवाब देंगे और विनम्रता जो है वो शत्रु के क्रोध पर भी भारी पड़ती है। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। आपकी किसी से लड़ाई हो रखी है, आप उसको गंदे शब्द बोल रहे हैं, आप उसको हाथ उठा रहे हैं, वो आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और कहे कि बताइए मेरी गलती बताइए। एक समय आकर आपको लगेगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, जब सामने वाला नम्र भाव से खुद ही मुझसे कह रहा है, पूछ रहा है, तो मुझे भी उसकी बातों का उत्तर बातों से देना चाहिए, विनम्र भाव से देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कुछ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वो होते-होते रुक जाती हैं। तो यहाँ देखिए भाव स्पष्ट कीजिए। बहसी लखनी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। हंसकर लक्ष्मण जी वाणी में बोले, मृदु भाषा में बोले कि हे महामुनि, महान योद्धा, पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारु, बार बार आप मुझे जो अपना फरसा दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप क्या चाहते हैं कि आप फूक मार के पहाड़ को उड़ा देंगे? आगे देखते हैं।
यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सरित सहित अभिमाना। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया यानी सीताफल का छोटा रूप, यानी दुर्बल कोई भी नहीं है, कोई भी निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जिसको आप तर्जनी उंगली से इशारा करें और वो आपकी उंगली के इशारे से ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपकी कुठार आदि देखकर अभिमान से कहा था कि मुझे ये लगा कि भई आपके पास धनुष बाण है, ये सब देखकर मैंने आपसे कहा था, ठीक है? तो देखिए, गाधी सुनु के हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों के माध्यम से परशुराम जी की दम भरी बातें जो वो बोल रहे थे, उनको सुनकर विश्वामित्र जी जो थे वो मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे। गादी सुनो विश्वामित्र जी, ठीक है? वे मन ही मन कहने लगे कि मुनि को सावन के अंधे की भांति सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान ही कमजोर समझ रहे हैं। उन्हें राम लक्ष्मण जी की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, जबकि वे शुद्ध लोहे से फौलाद से बने हुए हथियार हैं जो कि मजबूत और शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन पंक्तियों में परशुराम जी ने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। इस प्रश्न में आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि यहाँ जो संवाद तुलसीदास जी ने जिन संवादों की रचना की है, उनकी भाषा का सौंदर्य बताना है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, राम जी की बात हो रही है, अवध की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग, और भाषा में सुकोमलता, सहजता, आप इन बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग, सुकोमलता, सहजता, सरलता, और यहाँ पर क्या है, नाद सौंदर्य है। जब आप इसको कहते हैं ना, नाथ संबुधनु मंजन हारा, होई केऊ इक दास तुम्हारा, तो इसमें नाद सौंदर्य है। तो यहाँ नाद नाद सौंदर्य क्या होता है? जो ध्वनि से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर क्योंकि नाद सौंदर्य है, गा गा कर गाया जा रहा है, इसलिए भाषा जो है वो भाव विभोर हो उठती है, काव्य में गेता है, और यहाँ मुहावरों और लोकोक्तियों का बहुत सजीव चित्रण किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और संस्कृत निष्ठ शब्द यानी कि आपके तत्सम शब्दावली युक्त शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, यहाँ दोहों और चौपाइयों का प्रयोग किया गया है, यहाँ वीर रस की प्रधानता है, और तुलसीदास जी ने नीति परक प्रसंगों का खूब चित्रण किया है। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिस बात को जिस तरह कहना चाहा है, उसी के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आ गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों उन्होंने अपनी पूरी भाषा को किस प्रकार संवादों में पिरोया है, उसे स्पष्ट किया गया था। इस प्रश्न के अंतर्गत यहाँ बताया गया है, पूछा गया है आपसे कि पूरे प्रसंग में जितने संवाद थे, सब में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। तो उदाहरण के साथ बताइए। तो आपको पता है व्यंग्य कहाँ-कहाँ किया गया, तो वो उन पंक्तियों को आपने लिखना है। और यहाँ पर जैसे दिए हैं, बहु दनुही तोरी लड़काई, कबू न असिर कीनी कुसाई। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, कभी किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। आज इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है? मातु पितहु जनी सोच बस। और ये जो है कि भई परशुराम जी ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहा, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच के वश ना कर। मेरा जो फरसा है ये बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश कर देता है। इस प्रकार से पाठ में आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर आपको व्यंग्य वाली भाषा है, उन पंक्तियों को आप छांट लेंगे। यहाँ पर आपको बच्चों इस प्रश्न के अंतर्गत कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें आपको अलंकार बताना है। बालकु बोली बधो नहीं तोही, बालकु बोली ब वर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस, यहाँ तो अनुप्रास है, कोटि कुलिस में का वर्ण की आवृत्ति है।
कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन जो है करोड़ों, ठीक है, के समान है। तो यहाँ सम आ रहा है, सम आ रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार है, समानता का भाव बताया जा रहा है। तुम तो कालू हाँकू जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। अब देखो जनु जानू मनु मानू, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के शब्द हैं, तो इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया है, तो आप ध्यान से देखिए इनको। लखन उतर आहुति सरस भृगुबर को प्रसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, सम, सम आ रहा है, सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब सरिस आ रहा है, उपमा अलंकार है, सम आ रहा है, उपमा अलंकार है, और यहाँ पर देखिए आप रूपक अलंकार है। भृगुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है, यानी उपमेय में उपमान आरोपित है, तो श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपने प्रश्नों के अर्थों को, उत्तर को समझा होगा। अगली कक्षा में आपसे फिर भेंट करेंगे। धन्यवाद।